अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। कराची के सिटी कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में शहरियों को गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया गया था। आज अदालत ने पुलिस से जब सवालात उठाए तो तफ्तीशी अफसरान के पास उन सवालों का जवाब देने का जो है कोई जवाब देने का जवाब नहीं था, उनके पास कोई जवाब नहीं था। अदालत ने सवाल उठाया कि जो दफ़ा 188 यानी कि जब दफ़ा 144 या 188 लगाई जाती है तो उसके बाद फिर क्या इस दफ़ा के तहत किसी भी शहरी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता है या नहीं किया जाता, तो पुलिस के पास ये जवाब नहीं था। ज़्यादातर तफ्तीशी अफसरान ने जो ये जज हैं अजीज़ अली जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ, इनको बताया कि FIR दर्ज होती है, जिस पर अदालत ने इन तमाम तफ्तीशी अफसरान से लिखवा लिया है कि आप लिख कर दें कि इस दफ़ा के तहत यानी कि 188 के तहत FIR दर्ज होती है या नहीं होती है। उसके बाद अदालत ने कहा कि हम वो वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन शहरियों के ख़िलाफ़ ज़ेर दफ़ा 188 के तहत जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो IG सिंध के कहने पर किए गए हैं या किसी दीगर पुलिस अफसरान के कहने पर या सूबाई हुकूमत के कहने के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं या फिर जो है असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर के कहने पे मुकदमा दर्ज हुए हैं। इन तमाम जो शहरियों को जो गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार किया गया था, एक तो बग़ैर मास्क के कड़ियाँ भी बेशतर शहरियों को नहीं लगाई गई थी और रस्सियों में बांध कर जो है इनको अदालत में लाया गया था। तो उस पर कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी अदालत ने कहा कि एक तो बाहर जिस पर तरह उठाया गया है तो यहाँ पर अदालत में और ज़्यादा कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी हो रही है। तो मेरे साथ यहाँ शफी बलोच साहब भी मौजूद है। आपने यहाँ सूरत हाल देखी कि किस हद तक कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है और उसके बाद अदालत ने मुल्ज़मान को न सिर्फ रिहा किया बल्कि इज़ारे वजूह के नोटिस भी जारी किए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर को भी तलब किया। इस सारे मामले को आपने भी रिपोर्ट किया, कैसा देखते हैं? जी देखिए, इनमें से कुछ ऐसी भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं जहाँ पर कुछ दुकानों को, कुछ कारोबार को जो है वो इस जज़वी लॉकडाउन या इस लॉकडाउन से इस्तिस्ना हासिल है। मिसाल के तौर पर जो मेडिकल स्टोर्स हैं या जो खाने पीने की अशिया की जो दुकानें हैं, तो वहाँ की दुकानों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई। उन दुकानदारों को भी गिरफ़्तार करके अदालतों में पेश किया गया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जितने मुल्ज़मान को पेश किया गया उन्हें हथकड़ियों में और रस्सियों में बांध कर एक साथ उन्हें अदालत में लाया गया। तो कमरे अदालत में एक तरह से तो बिल्कुल एक इतना क्राउड देख कर अदालत ने बिल्कुल बरामी का इज़हार किया और पुलिस को उसी वक्त जो है वो अदालत ने जो है मुतल्लका SHOs को तलब के मुख्तलिफ थानों के उन्हें पर्सनल तौर पर ज़ाहिर तौर पर यहाँ पर पेश होने की हिदायत की गई है और उनसे पूछा गया कि आपने किस तरह इन्हें SOPs की ख़ुद खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर लाया गया। जबकि दूसरी जानिब अदालत ने इस पर भी सख्त बरहमी का इज़हार किया कि 188 के तहत जो है वो ये मुकदमा ही नहीं बनता और आपने 188 के तहत इन मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार किया, एक दिन लॉकअप में भी रखा, फिर उसके बाद उन्हें अदालतों में भी पेश किया गया। तो अदालत की जानिब से जो है वह अदालत में जो है वो एक तो ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके पेश किया गया और दूसरी जानिब जो है वो कुछ सैलून और ब्यूटी पार्लर्स के ख़िलाफ़ भी जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई थी और उन्हें भी कुछ ख़वातीन को भी यहाँ पर अदालत में पेश किया गया और अदालत ने सूरत हाल पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। तो इस वजह से जो है वो बड़ी तादाद में क्राउड एक तरह से बिल्कुल तातिल के बावजूद भी कराची की मुख्तलिफ जो है वो मातहत अदालतों में आज भी शहरियों को बड़ी तादाद में गिरफ़्तार करके यहाँ पर पेश किया गया। सिर्फ मैं अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात करूँ कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में तकरीबन 250 से 300 शहरियों को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ़्तार करके सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ की अदालतों में पेश किया जा रहा है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, सेंट्रल में भी इसी तरह की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ हुई और उन अदालतों में पेश किया गया। तो अदालत ने एक तो इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया, मुतल्लिका पुलिस अफसरान को SHOs को तलब किया अदालत ने और साथ ही साथ ज़ाती मसलके पर बेशतर को अदालत ने जो है वो रिहा करने का हुक्म दे दिया। जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ जबकि कुछ चंद एक अदालत में जो है वो मामूली जुर्माना लगा के जो है वो इन शहरियों को रिहा करने का अदालत ने हुक्म दे दिया। लेकिन साथ ही साथ इन अदालतों की जानिब से पुलिस को ये ताकीद की गई है कि SHOs को वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाए। बिल्कुल, इस तरह बहुत सारे हम देख रहे हैं यहाँ पर तफ्तीशी अफसरान के पास भी कि इनके पास एक तो जवाज़ नहीं है। अमूमी तौर पर जब शहर के अंदर इनकी आप जब पेट्रोलिंग देखते हैं या कार्रवाइयाँ देखते हैं तो उस वक्त ये किसी की बात नहीं सुनते और इन शहरियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, गिरफ़्तार भी करते हैं। उसके बाद जब अदालत में लाया जाता है तो अदालत में लाने के बाद उनके बाद अदालतों के सवालात के जवाब देने के लिए इनके पास कोई मवाद नहीं होता। बेशतर शहरी जैसे शफी बलोच ने बताया कि उनको इस बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया कि वो हजूम की सूरत में थे और कई कारोबार ऐसे हैं जिनको इस्तिस्ना दिया गया है, दूध की दुकान, करियाना स्टोर्स और इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ शहरियों को गिरफ़्तार किया गया है और अदालत ने इस तंबीह के बाद शहरियों को तो रिहा करने का हुक्म दिया है कि इनके खिलाफ मुकदमा चूँकि बनता ही नहीं है तो इनकी मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया। लेकिन अब भी देखते हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में शहरियाँ मौजूद हैं और उसके बाद इनके खिलाफ जो एक कानूनी जो
कार्रवाई थी वो कानूनी कार्रवाई के बाद इनको रिहा किया जा रहा है। लेकिन तफ्तीशी अफसरान और उनके खिलाफ जो एक मज़ीद भरपूर अदालत ने कहा ये कार्रवाइयाँ होंगी। ये इंतहाई अहम और इंतहाई जो ये कोरोना SOPs को लेकर जो बातें हो रही थी या जो चीज़ें हो रही थी वो आपके सामने रखी, क्योंकि कोरोना SOPs के अमल दरामद के ऊपर जो मामलात हो रहे हैं, क्योंकि शहरियों के रोज़गार नहीं है, रोज़गार के लिए परेशान है और ख़ासतौर पर ईद के दिनों में, तो वो अगर घर से बाहर निकले थे तो पुलिस ने उनको किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार करके 24 घंटे उनको थाने में रखा, उसके बाद यहाँ लाए। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।